हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है बैक एंड कंप्लीट प्ले लिस्ट। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वेब सॉकेट क्या होता है। वेब सॉकेट हम यूज़ करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमने रियल टाइम कम्युनिकेशन क्रिएट करनी हो, जैसे चैट एप्लीकेशन होती है, एक ब्राउज़र पे अपडेट हो रहा है, दूसरे ब्राउज़र पे सेम टाइम पे अपडेशन करनी है हमने। तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट भी किए हैं। जैसे रियल टाइम चैट एप्लीकेशन होती है, रियल टाइम ड्राइंग एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी है। एक टाइम में मल्टीपल यूजर्स सेम प्रोजेक्ट में एक्सेस ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे काम करता है, रियल टाइम सॉकेट कैसे यूज करते हैं, सॉकेट्स के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है, ये सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हम 2 या 3 एग्जाम्पल के साथ इस कंप्लीट टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। जब भी आपने सॉकेट के साथ काम करना होता है, सबसे पहला काम होता है सर्वर क्रिएट करके उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना। पिछली वीडियोस में हमने जो कनेक्शन क्रिएट करना सीखा था, जो सर्वर बनाना सीखा था, वो सॉकेट का नहीं था। सॉकेट का एक अलग से सर्वर बनता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है इंपोर्ट, क्रिएट किया जाता है सर्वर, क्रिएट लिखना है सर्वर। जो हमारी मेन लाइब्रेरी है वो है हमारे पास HTTP। यहाँ से आपको एक सर्वर मिलेगा, इंपोर्ट। ये वाली लाइब्रेरी आपके लिए एक अलग से सर्वर क्रिएट करके देगी। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वर्क करेगा। इधर हम लिखेंगे इंपोर्ट सर्वर। अब इस सर्वर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सर्वर चाहिए हमें सॉकेट से, तो यहाँ पे लाइब्रेरी क्या है, सॉकेट IO। तो ये हमारे पास 2 लाइब्रेरी है जो मिलके काम करती है। यहाँ पे हम सॉकेट के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। बाकी सब हमारे पास नॉर्मल है। ये वाला कोड एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखना है सर्वर, क्रिएट सर्वर। ये हमारे पास एक एज अ फंक्शन वर्क करेगा, मतलब ये हमारे पास बना बनाया मिलता है पहले से ही हमें। तो आपने लिखना है जो क्रिएट सर्वर था, पूरे का पूरा जो भी आपका होगा एक्सप्रेस JS, उसको हम अपने सर्वर के अंदर ऐड कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे चलते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे IO नाम से, न्यू सर्वर क्रिएट करना है सर्वर। यहाँ पे एक नाम लिखो सर्वर, जे वाला नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने अपनी ऐप मेन जो एक्सप्रेस है यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर। यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स। अब यहाँ पे जे वाला जो कनेक्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ। क्या क्या ऑप्शन होते हैं पहले वो देख लो। ये क्या करेगा, आपका जिधर फ्रंट एंड चल रहा है, जब भी हम फ्रंट एंड को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे एक पोर्ट नंबर आता है 5173। हम चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, तो वहां पे इस पोर्ट नंबर के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। पहला ऑप्शन होता है कि आप पूरे का पूरा पोर्ट नंबर यहाँ पे कॉपी करके इधर लिख दो। यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है। इसके साथ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जे वाला जो पोर्ट नंबर है इसी के साथ कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार लिखेंगे, इसका मतलब होगा आपके पास किसी भी पोर्ट नंबर पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के साथ ये कनेक्शन क्रिएट कर देगा। इसका मतलब होता है ऑल, जितने भी आपके पास पोर्ट नंबर है जो सर्वर है उनके साथ कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास सॉकेट को स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट डॉट लिसन। यहाँ पे आएगा सर्वर, सर्वर डॉट लिसन। पहले हम जो भी अपना बैकएंड स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हमेशा हम ऐप लिखते थे। तो यहाँ पे सॉकेट में ये बात आपने ध्यान रखनी है हमेशा ही। अगर आप यहाँ पे ऐप लिखेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ बैकएंड वर्क करेगा, आपका सर्वर ऑन होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे सर्वर लिखेंगे तो आप वेब वेब सॉकेट के साथ कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा ही आपने सर्वर लिखना है जब भी आप यहाँ पे सॉकेट यूज करेंगे। सर्वर डॉट लिसन, 5000 पे का पोर्ट नंबर होगा। यहाँ पे एक कंसोल में मैसेज प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग सॉकेट सर्वर रनिंग। तो ये वाला हम मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सॉकेट हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। सेव करके पहले इसको स्टार्ट कर लो, टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे आना है, आपने नोड मॉन लिखना है, सर्वर डॉट JS। ये वाला जो मेरे पास फोल्डर है, ये मेरे पास बीट फोल्डर है। हमने यहाँ पे फ्रंट एंड भी ऐड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एरर है, सर्वर ऑलरेडी लिसन।
यहाँ पे मेरे पास दो लाइंस मैंने सेम लगा दी। यहाँ पे देखो, एक मैंने लाइन इधर लगाई थी, ये पहले से लगी हुई है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे सॉकेट सर्वर यहाँ पे आ रहा है। सॉकेट सर्वर हमारे पास चल पड़ा है, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। पहले हमें फ्रंट एंड देखना पड़ेगा कि हमने क्या कोड ऐड करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारी रियल टाइम एग्जांपल है उसको क्रिएट करेंगे। हमने एक रियल टाइम मैसेज सेंड करना है, सेम जैसे चैट मैसेज होता है। यूज स्टेट ज्यादातर हम इसमें यूज करते हैं, चैट एप्लीकेशंस क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए लॉजिक क्या लगेगा वो बनाएंगे। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं चैट नाम से। यहाँ पे चलते हैं यूज स्टेट, इसमें वैल्यू आएगी एरे की क्योंकि मल्टीपल मैसेज हो सकते हैं। यहाँ पे यूज इफेक्ट हम लगाएंगे, यूज इफेक्ट। अब ये यूज इफेक्ट क्या होता है ये आपको रिएक्ट में पता होना चाहिए। लाइव अपडेट होते हैं, मतलब आपके पास मैसेज जैसे ही सेंड होगा दूसरे ब्राउजर पे जाके ये लाइव अपडेट हो जाएगा उसी टाइम पे। एक यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट करो, एक यहाँ पे बनाएंगे बटन। बटन के ऊपर लिख दो सेंड, मैसेज हमने सेंड करना है। तो ये वाली जो इनपुट फील्ड है इसकी पहले वैल्यू गेट करेंगे। वैल्यू का नाम कुछ भी रखो या फिर नेम रख लो। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगी, एक इसके ऊपर ऑन चेंज बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू गेट करनी है। यहाँ पे सेट कर देंगे, जो मेरे पास मैसेज वाला वेरिएबल है इसमें हम इसकी वैल्यू सेट कर देंगे टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी इनपुट फील्ड में हम टाइप करेंगे इसकी वैल्यू अपने आप गेट हो जाएगी। अब ये वाला जो बटन है इसके ऊपर बनेगा ऑन क्लिक। जब कोई यूजर क्लिक करेगा एक नाम रख लो, सेंड मैसेज कोई भी नाम रखो। तो ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सेंड मैसेज, सेंड मैसेज। जैसे कोई यूजर सेंड बटन पे क्लिक करेगा तो वहां पे मैसेज सेंड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। जो भी मैसेज हम सेंड करेंगे यहाँ पे लिस्ट भी शो करा देते हैं, एक यूआरएल बना देते हैं। ये हमारे लिए जितने भी मैसेजेस होने हैं उसको यहाँ पे प्रिंट करा दो। चैट में हम मैसेज सेंड करेंगे तो मैप हम हमेशा यूज करते हैं फ्रंट एंड पे डेटा शो करने के लिए। दो वेरिएबल होते हैं इसके, हमने यहाँ पे एल आई टैग में डेटा शो करना है तो यहाँ पे एल आई टैग बना के इसके बीच ये वाला सी हमने क्रिएट किया है इसको प्रिंट कर दो। अब जो भी मैसेज आप टाइप करेंगे वो सारा मैसेज शो हो जाएगा फ्रंट एंड पे। ये हमारे पास मैप है, ये बेसिक कोड है हमारा रिएक्ट जेएस का। अब यहाँ पे चलते हैं हम, सबसे पहले हम चलते हैं सॉकेट पे। तो यूज इफेक्ट में आना है आपने, यहाँ पे सॉकेट को ऑन करना है, सॉकेट डॉट ऑन। एक इसका नाम रखा जाता है, अब ये नाम कुछ भी होना चाहिए, बेशक आप एबीसी रख लो, बस यहाँ पे एक नाम मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे एक इसका पैरामीटर आएगा डेटा, यहाँ पे लिखेंगे सेट चैट। किसमें आपने मैसेज सेंड किया है वो वाला वेरिएबल यहाँ पे आएगा। मेरे पास सेट चैट में मैसेज है, प्रीवियस हम यहाँ पे लगाएंगे, तीन डॉट लगाएंगे। इसका मतलब होगा जो भी जितनी भी चैट है हमारे पास वो वहां पे शो होती रहे फ्रंट एंड पे। बस यहाँ पे डिपेंडेंसी आएगी ब्लैंक। डिपेंडेंसी आनी है मेरे पास है यहाँ पे, ये होगी डिपेंडेंसी। पहले एक बार आप फ्रंट एंड चेक कर लो। अभी हमने यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया, ये ऑन क्लिक के ऊपर सेंड मैसेज लिखा था ना। यहाँ पे चलते हैं, मैसेज कैसे सेंड करना है। जैसे ही कोई यूजर बटन पे क्लिक करेगा एमिट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास वेब सॉकेट के कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है एमिट फंक्शन। एमिट मतलब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे वो नाम आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा था। ये वाला सॉकेट है, यहाँ पे सॉकेट स्मॉल आना है ऐसे। अब ये सॉकेट कहाँ से आएगा, आपने इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ टॉप पे आना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट आईओ फ्रॉम, लाइब्रेरी का नाम है सॉकेट आईओ क्लाइंट। एक तो ये हमें जरूरत है इस लाइब्रेरी की, दूसरा हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सॉकेट, ये वाला वेरिएबल। यहाँ पे आपने अपना ओरिजिन लिखना है, जैसे हमने बैकएंड पे ओरिजिन रखा था। मेरे पास यहाँ पे लोकल होस्ट पे 5,000 पे सर्वर चल रहा है, वहां से डेटा आना है। तो आपने वही वाला यहाँ पे डेटा, जहाँ पे डेटा होगा जो आपका सर्वर होगा वो वाला पोर्ट नंबर ऐड करना है जो बैकएंड पे अभी रन टाइम में है, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं,
यहाँ पे मैंने सॉकेट लिखा, इधर स्मॉल एस आना है। अभी अभी जो हमने डिफाइन किया था, एमिट कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज, MSG, जो हम यहाँ पे सेंड करने वाले हैं मैसेज। सेट कर लो मैसेज। सेट मैसेज का मतलब है जो भी मैसेज यूजर सेंड करेगा वो फ्रंट एंड पे जाके शो कर देंगे। बस फ्रंट एंड का कोड कंप्लीट हो गया। अभी हमने चलना है बैक एंड पे। इधर हमने अभी तक कोई कोड नहीं लगाया बैक एंड पे। कैसे हम इसको यूज करेंगे अब वो देखते हैं। IO.on, हमेशा सॉकेट को ऑन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपने लिखना है कनेक्शन। अगर मैंने कनेक्शन लिखा है तो यहाँ पे कनेक्शन ही आएगा। सॉकेट console.log, यहाँ पे एक मैसेज को टाइप कर देंगे। कौन सा मैसेज यूजर ने सेंड किया है यहाँ पे प्रिंट कर दो, ताकि हमें पता चल जाए कि मैसेज हमारे पास रिसीव हो चुका है। इससे भी पहले हम यहाँ पे एक कोड लगाते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे console.log। हमें पता चल जाए कि हमारे पास सॉकेट वर्क कर रहा है कि नहीं, तो नया कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं, नया यूजर हमारे पास कनेक्ट हुआ है या नहीं, वो चेक करेंगे। socket.id, हमेशा ही एक यूजर की एक अपनी आईडी होती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, आप दोनों पर्सन की एक आईडी होती है, उसी से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या यूजर हमारे पास कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे जो कोड लगाएंगे वो होगा रिसीव मैसेज का। क्या हमारे पास मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। socket.on, अब यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा था फ्रंट एंड पे, ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे मैसेज लिखा है तो आपके पास यहाँ पे भी सेम मैसेज आना चाहिए। ये दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ पे आपका वेरिएबल आएगा MSG मैसेज का। console.log में जाके शो करा दो कौन सा मैसेज आया है, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज। ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, IO.emit। जब हमारे पास मैसेज रिसीव हो जाए तो उसको हम यहाँ पे कनेक्शन को बंद कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पे मैसेज रिसीव हो चुका है। जैसे ही हमारे पास कनेक्शन बन जाए, मैसेज सेंड हो गया, रिसीव हो गया, उसके बाद हमेशा ही सॉकेट को ऑफ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है अगर कोई यूजर ऑनलाइन है, अगर वो ऑफलाइन चला जाए तो हमें यहाँ पे शो होना चाहिए कोई यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है। तो हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन ऐसे ही वर्क करती है, जो चैट एप्लीकेशन होती है। अगर कोई ऑफलाइन चला जाए वहां पे आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करा दो, नहीं तो कोई डिजाइन बना दो, जैसे ग्रीन टिक होता है या फिर ग्रीन सर्कल होता है, सेम वैसे। socket.id, कौन सा यूजर यहाँ पे ऑफलाइन हुआ है उसकी आईडी के साथ हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी हमारे पास कोड कंप्लीट हुआ है। वापस चलते हैं यहाँ पे। अब इसको एक बार एरर देख लेते हैं अगर है कोई। कंसोल में जाके एक एरर है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली एरर है। इस एरर के आने के हमारे पास दो चांसेस होते हैं। सबसे पहला चांस होता है कि आपने सॉकेट को इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है npm, अपने फोल्डर में जाना है cd ऐप npm इंस्टॉल सॉकेट। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि ये मेरा पुराना फोल्डर है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला इशू नहीं आएगा। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हमारे पास जो दूसरा इशू है वो देखते हैं, इसको इंस्टॉल होने दो। दूसरा इशू होता है कि हमारे पास ये इंपोर्ट करेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास एरर है। हमेशा ही इसको करली ब्रैकेट के बीच हम इंपोर्ट करते हैं, तब जाके जहाँ कंप्लीट हमारे पास जो लाइब्रेरी है तब वर्क करती है। तो एक बार इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश। चलिए मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई है। हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट इंस्टॉल भी हो चुका है। फिर भी अगर आपके पास कोई इश्यू है, आपके पास आउटपुट नहीं आ रही, इधर आपके पास एरर है, तो आप एक काम करना, यहाँ पे एक फाइल होती है। अगर आप बीट फोल्डर यूज कर रहे हैं तभी आपने यहाँ पे ऐड करना है। beat.config.js से एक पेज होता है इस पूरे फोल्डर में। ये सिर्फ आपने तभी ऐड करना है अगर आपके पास कोई एरर है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ऑप्टिमाइज डेप्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड, इधर हमने सॉकेट ऐड करना है। सॉकेट, ये वाली लाइब्रेरी ऐड कर दो तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, ना ही यहाँ पे कोई एरर आनी है। अगर आपके पास कोई एरर है
या कनेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा, तो वो वाली एरर यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करते हैं, यहाँ पे हाई लिखा, सेंड किया, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, दो बार मैसेज आ रहा है, एक सेंडर का है एक रिसीवर का। अब यहाँ पे हमने चेक करना है मल्टीपल ब्राउजर पे, इसको कॉपी किया, एक दूसरा ब्राउजर में ओपन कर रही हूँ साथ में। यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे, लाइव चैट एप्लीकेशन जैसे होती है। आपने इधर से कोई भी मैसेज सेंड करना है, दो ब्राउजर ओपन करने हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखा आपने, थोड़ा सा हम इधर करते हैं ताकि हमें पता चल जाए मैसेज सेंड हो रहा है कि नहीं। हेलो सेंड किया, यहाँ पे सेंड किया, इधर भी शो हो रहा है, इधर भी शो हो रहा है। आपने इधर से कुछ सेंड करना है, सेंड किया, दोनों तरफ शो होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब भी आप सॉकेट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डबल टाइम मैसेज शो होगा। तो इसको हम रिमूव करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, कोई दूसरी एग्जाम्पल बनाते हैं। जो पहली एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ पे आओ, अभी हमने इनपुट फील्ड के एग्जांपल सीखी है, एक और एग्जांपल बनाते हैं। एक काउंटर बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि मल्टीपल प्रोजेक्ट में कैसे हम सॉकेट को यूज करते हैं। बटन क्लिक के ऊपर कुछ परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे आना है, ये सब रिमूव कर दो। सिर्फ यहाँ पे हम बनाएंगे एक बटन, इसके ऊपर क्लिक लिखो, यहाँ पे बनाओ एक ऑन क्लिक। इस क्लिक के ऊपर आपने सॉकेट क्रिएट करना है, सॉकेट डॉट एमिट। जैसे ही कोई यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। इंक्रीमेंट का नाम लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। यहाँ पे वापिस आते हैं, अ, इधर चेंज करते हैं, ये वाला हम नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे काउंटर नाम से, या सी लिख देते हैं अकेला, सी यूज स्टेट। मल्टीपल एग्जांपल के साथ आप समझेंगे तो ज्यादा सही लगेगा आपको। यहाँ पे जीरो ऐड करो, यूज इफेक्ट क्रिएट करेंगे। यूज इफेक्ट के साथ ही कोड ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। यहाँ पे ऐड करो सॉकेट। पहले तो इसको ऑन करो, यहाँ पे कोई भी नाम रखना, तो मैं इसका नाम एबीसी रख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, कोई भी एक इसका कीवर्ड रखना है आपने या पैरामीटर। सेट कर लो सी की वैल्यू, जो हमारे पास से वैल्यू होगी, मतलब इसको इंक्रीमेंट करना है। जैसे कोई यूजर क्लिक करेगा तो एक एक इंक्रीमेंट हो जाए। जो जहाँ पे ऐसे कुछ भी मैसेज आ जाए कि हमारे पास ये क्लिक हुआ है, बाकी सब सेम रहेगा। हम चलते हैं अभी इस सर्वर पे। यहाँ पे क्या क्या चेंज करनी है, लेट काउंटर इज इक्वल टू जीरो। काउंटर की वैल्यू हमने जीरो रखी है, अब इसको बस एक इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन है, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे भी सेम रख देते हैं सॉकेट आईडी। यहाँ पे चेंज करेंगे, इधर पहले मैसेज रिसीव था, अब यहाँ पे चेंज कर दो सेंड इनिशियल काउंटर वैल्यू। हमने पहली वैल्यू यहाँ से सेंड करनी है दूसरे सर्वर पे या हर एक सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको एमिट कर दो। यहाँ पे नाम था मेरे पास एबीसी, और बस ये सब इतना लिखने की अभी जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट, छोटा सा इसका काम है, डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे एबीसी। यहाँ पे देखो काउंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे अगर जब यूजर क्लिक करेगा बटन, तब यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाएगी इंक्रीमेंट। इसका नाम हम रख देते हैं INCR। यहाँ पे बनाएंगे काउंट को, जो काउंटर है उसको प्लस प्लस कर दो, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और इसको हमने सेंड करना है अपडेटेड काउंटर, कोई भी नाम रखना है इसका। यहाँ पे प्रिंट कर दो काउंटर को। पहले तो इसको ऐसे ही चेक करेंगे हम। यहाँ पे रिफ्रेश किया, दूसरा ब्राउजर ओपन करो, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
एरर है हमारे पास। वापस चलते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं कोई शो कराई। इधर आके हमने एक वैल्यू शो करनी है ताकि फ्रंट एंड पे हमें डेटा दिखना भी चाहिए। यहाँ पे बना देते हैं H2 में शो कराओ सी की वैल्यू। अब देखते हैं अगर हमारे पास शो हो जाए। बस सही है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन ये डायरेक्ट हमारे पास एक एक करके इंक्रीमेंट नहीं हो रही, डायरेक्ट 10 की वैल्यू आ रही है। इसको हम चेंज करेंगे, एक एक करके इंक्रीमेंट होनी चाहिए। काउंटर प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास एरर है। यहाँ पे चेंज है, मैंने इधर इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, INCR लिखा हुआ है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी सही है। एरर ये है कि यहाँ पे ये वाले वेरिएबल मैच नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पे अपडेटेड काउंटर लिखा हुआ है, लेकिन इधर मैंने कुछ और लिखा था। जब हमने सॉकेट को स्टार्ट किया था जहाँ पे मैंने ABC रखा था, तो यहाँ पे मेरे पास ABC नहीं आना चाहिए। या तो इधर अपडेटेड काउंटर कर दो, नहीं तो उधर ABC करना है। ये दोनों मैच करने चाहिए, एक जे वाला और एक जे वाला, दोनों मैच कर गए। यहाँ पे और भी देख लेते हैं। एक हमने लिखा था ABC इधर, जब हमने कनेक्शन को स्टार्ट किया यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेटेड काउंटर। ये दोनों हमारे पास मैच करने चाहिए, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है। अगर दोनों वेरिएबल मैच करेंगे तब कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया। एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो दोनों ब्राउजर पे लाइव अपडेट हो रहा है। इसका मतलब कनेक्शन हमारे पास बन रहा है। एक बार यहाँ पे आके आप चेक करना, यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन करना है सर्वर का। तो यहाँ पे देखना, इधर आपके पास बहुत सारे मैसेज आने हैं, न्यू यूजर कनेक्ट, न्यू यूजर कनेक्ट। इसको बंद कर दो, यहाँ पे इसको सेव करो। यहाँ पे न्यू यूजर कनेक्ट, अभी मेरे पास सिर्फ एक यूजर चल रहा है इस वाले पेज पे, यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूजर बताएगा। यहाँ पे जितनी बार आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जो भी आपके पास फ्रंट एंड पे चेंजेस होने हैं, उतनी बार ये बोलता रहेगा कि नया यूजर कनेक्ट हुआ है। जितनी बार आप अपडेट करते रहेंगे उतनी बार हमारे पास वहाँ पे वैल्यूज आती रहेंगी। यहाँ पे देखो, हर यूजर को ये डिटेक्ट करेगा जो भी यूजर यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास होगी सेकंड एग्जांपल कंप्लीट। इसको हम ऐसे सॉकेट को यूज करते हैं, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं आप। आपने कुछ बटन क्लिक के ऊपर क्रिएट करना है, कोई ड्राइंग ऐप बनानी है, या आपने इमेज एडिटर क्रिएट करना है, मल्टीपल यूजर मिलके एक इमेज को एडिट कर सकते हैं, वहां पे भी आप सॉकेट लगा दो। आप हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सॉकेट को लगा के उसको लाइव चेंजेस में ऐड कर सकते हैं, लाइव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।